बच्चे स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। चैप्टर 6 जो लाइव प्रोसेस है, इससे देखिए बहुत मार्क आएगा। मैं सिलेबस को दिखाना चाहता हूँ। आप अगर सिलेबस को थोड़ा फोकस कीजिएगा तो सिलेबस क्या कहता है। लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है 6 चैप्टर, देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 मेंशन किया है। फुल चैप्टर चाहिए और 10 मार्क है, इसलिए मैं सोचा लाइव प्रोसेस को पहले कवर कर देता हूँ। और इनर क्वेश्चन आउटर क्वेश्चन जो भी बनेगा, मुझे ये आइडिया है क्योंकि मैं पहले से पेपर देखता हूँ, तो इतना अंदाज़ा हो ही जाता है कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन देता है और कैसे देगा। तो बाय द वे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा। सो जो भी क्वेश्चन बनेंगे, और 10 मार्क अपने आप में बहुत बड़ी मार्क है। तो कवर करते हैं हम पूरे चैप्टर को। चलिए इसका देखिए, लाइव प्रोसेस में मैं तो सिलेबस को दिखाया ही। लाइव प्रोसेस के अंदर पहला तो जस्ट डिफिनेशन बताया गया है लाइव प्रोसेस है क्या। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ये अपने आप में क्वेश्चन है। व्हाट आर लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस है क्या, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बना ले, व्हाट आर लाइव प्रोसेस। इसका आंसर अब मुझसे मांगिएगा तो आंसर यहीं पे है। देखिए यहाँ पे जॉब आर द लाइव प्रोसेस, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आंसर आपको ढूंढ लेना है, आंसर यहीं पे है। ये क्वेश्चन बना, जो जो क्वेश्चन बनेगा देंगे। यहाँ पे जो बुक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक मार्क चाहिए, 2 मार्क चाहिए, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन दिया भी नहीं था और आने के चांसेस भी नहीं है। इसके बाद न्यूट्रिशन अपने आप में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है। क्योंकि साइंस में क्वेश्चन बहुत सारा दिया जाता है और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है, सेम बुक का देखेगा और जो उसे लगेगा वो क्वेश्चन बना देता है। न्यूट्रिशन क्या है, हाउ डू यू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ये भी क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन का आंसर यहीं पे है। हाउ डू यू लिविंग थिंग्स, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ये आपको समझना है, ये याद नहीं करना है कि लिविंग थिंग्स जो होता है, जो सजीव होते हैं, वो अपना खाद्य कैसे ग्रहण करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का 2 टाइप है। एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक और है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है क्या, डिफरेंस बिटवीन, ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, हम दिखाएंगे। मेन क्वेश्चन में भी था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए आराम से, बुक पढ़िए। अब इधर उधर पेपर वगैरह कम देखना ही बेहतर होगा। पेपर तो करना ही है, किंतु सिलेबस तो यहाँ से पूरा होगा ना, बुक से पूरा होगा आपका। चलिए ये देखिए, मैंने कहा ना 2 होता है न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। सो डिफरेंट बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं रखा गया है, यहाँ पे एग्जामिनर फुल चैप्टर रखा है। सो फुल चैप्टर के लिए हमको सब कवर करना पड़ेगा। हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू लगा है मतलब कैसे, तो एक तो क्वेश्चन ही है ना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बींग के अंदर, मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। और ये डायग्राम भी बना के सीख ले, क्योंकि ये आएगा। एक स्लाइवा होता है, क्या क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं, और हमारा जो फूड है वो किस तरह हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी यहाँ पे रोल रहेगा। तो ये पढ़ने से आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के एक बार होने से भी रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्लाइवा का क्या रोल होता है, स्लाइवा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके अंदर अगर बात करूँ तो वो पहला क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन के आंसर मैं ऊपर ही दे दिया। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक, व्हाट डू द प्लांट्स गेट, ये रॉ मटेरियल्स, प्लांट्स जो होता है रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है। आप लोगों ने फोटोसिंथेटिक पढ़ा ही होगा क्लास 5, 6, 7 में, वो फोटोसिंथेटिक्स आ ही गया था। तो ये पढ़ना है, ये आता है, एग्जाम में आया हुआ था, ये भी इसका रोल आया था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए एसिड और स्टोमस, ये भी आया हुआ था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने पहले ही बोला था, एंजाइम वो जो है ना, ह्यूमन बॉडी का पूरा अगर पढ़ लेते हैं आप, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से पढ़ लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग के अंदर, सो पूरा क्वेश्चन का आंसर वहीं पे है, बार बार कहता हूँ। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं हम छोड़ सकते हैं, ये सब चाहिए, 5 नंबर भी चाहिए। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन
ये और लार्ज भी होता है हमारे शरीर के अंदर, स्मॉल भी होता है, दोनों का फंक्शन भी पूछा था। सो आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये सब नहीं चाहिए, टीपी वगैरह सब छोड़िए, एक्टिविटी मुझे चाहिए नहीं। जो क्वेश्चन बनेगा मैं देते जाऊंगा। ये भी एक बार ज़रूर पढ़ के रीड कीजिएगा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये रेस्पिरेशन समझाया गया, एक्चुअली रेस्पिरेशन तो देना चाहिए था टॉपिक, तो न्यूट्रिशन ही कह रहा है, रेस्पिरेशन कहाँ है। रेस्पिरेशन आएगा ही आएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। एक नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, हाउ डू यू द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बॉडी। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बोला रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी 4 नंबर भी चाहिए। सो हम इसको छोड़ नहीं सकते ना, कैसे छोड़ेंगे? 10 मार्क है, एक ही चैप्टर है, मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ये भी चाहिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह खाने को पहुँचाना, बॉडी कैसे काम करता है, ये हम लोगों ने पहले क्लास में 9 में ही पढ़ा था। ये इसका क्वेश्चन, ये फिगर बनाने आ गया था ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट का फिगर ये आप एक बार ज़रूर बना लीजिएगा, ये आया हुआ था, इसे नेम से भी याद रखिएगा। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन ए लंग्स, ये भी एक बार रीडिंग करना है, रीडिंग करना है। ब्लड का फंक्शन आया था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, ऐसा क्वेश्चन आया था, मालूम है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड। ये क्वेश्चन जब मैं खुद मैट्रिक दे रहा था, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 10-11 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सॉरी बच्चे, कॉल आ गया था। इसके बाद बात करते हैं, ये ब्लड वाला तो करना ही है क्योंकि मैं खुद ही कहा जब ब्लड का आया था। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा साइंस में। वाटर कैसे लेके जाता है पेड़ पौधे, फिर भोजन कैसे बनाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंस, ये सब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द कंपाउंड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम द ह्यूमन बीइंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज द नेसेसरी टू द सेपरेट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मेल्स। हाँ ये भी चाहिए, मैं बस समझ रहा हूँ थोड़ा। प्लान हाउ डू द फूड ट्रांसपोर्ट इन द प्लान, ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर दे दिया, मैंने पहले ही कहा। एक्सरेशन भी आएगा, एक्सरेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सरेशन कैसे होता है, एक्सरेशन है क्या, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक्सरेशन इन प्लांट के अंदर देखिए, प्लांट और ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग, सभी को देख रहा हूँ मैंने। रेस्पिरेशन भी, एक्सरेशन भी, न्यूट्रिशन भी, प्लांट्स ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स ह्यूमन बीइंग। नेफ्रॉन, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रॉ 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर भी चाहिए यूरिन का। तो इसका 1 मार्क वाला सभी चाहिए। देखिए 1 मार्क, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है सब चाहिए, इसमें मैं छोड़ नहीं सकता, मैं सभी को इम्पोर्टेंट दिखाऊँ। और इसका आंसर ऊपर ऑलरेडी दे दिया हूँ मैं, जब मैं ऊपर क्वेश्चन कवर कर रहा था ना, सभी कवर हो चुका है। आप देखिए, मिलाइए सब कुछ में। यही क्वेश्चन आया था ब्लड, देखिए ये क्वेश्चन ब्लड के ऊपर आया हुआ था, इसलिए बोला जब ब्लड का आता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ये सब क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा छोड़ नहीं सकते। तो बाय द वे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे पढ़ना है।